ज्ञान वाली बात। आज की ज्ञान वाली बात होने से कई गुना ज़्यादा रोमांचक थ्रिलर की स्टोरी लगेगी आपको नेटफ्लिक्स वाली। सुनिएगा ज़रूर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जहाँ चित्रा रामकृष्णन जो कि एक्स एमडी हैं एनएससी की, 2013 से लेकर 2016 तक में वो एमडी रही, उन पे काफ़ी संगीन अपराध आ, लगे हुए हैं। इस कहानी में चित्रा ने किया क्या, शी रिक्रूटेड somebody called Anand Subramanian under her, who goes to become group operating officer at NSC. इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें वो काबिलियत नहीं है, ना वो उस डोमेन के थे, ना उस रोल के लिए परफेक्ट थे, बट फिर भी वो ही गोज एट टू बिकम ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड एट ए क्रेजी सैलरी दैट ही ड्रॉज फ्रॉम एनएससी। ऐसा क्यों हुआ? चित्रा जो कि एमडी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, इज इन टच विथ सम योगी, अ हिमालयन योगी, जिसे उसने शायद देखा नहीं है, जिसका नाम जो कि थोड़ा सा पेचीदा है, मैं भूल गया हूँ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेदास, हमारे जो 4 वेद है ना, उसमें से 3 को मिलाओगे तो उसका नाम बनता है। लुक आउट फॉर इट। शी इज इन टच विथ अ हिमालयन योगी ओवर ईमेल्स, और हिमालयन योगी जो बोलता है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएससी वो करती है। हिमालयन योगी ने कहा कि फलानी जगह पे फलाने नाम का एक इंसान है, आनंद सुब्रमण्यम, यू शुड गेट हिम ऑन पेरोल। शी गोज अहेड एंड गेट्स हिम ऑन पेरोल। जिस डोमेन में वो बिलोंग भी नहीं करता, वो किसी और दुनिया से आया है। हिमालयन योगी कहता है कि उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो उसकी सैलरी 3-4 गुना हो गई। हिमालयन योगी कहता है कि उसको अप्रेजल करवा दो आनंद का, साल में 3 बार। कोई कंपनी पॉलिसी नहीं है, बट चित्रा गोज अहेड टू डू दैट। इतना ब्लाइंड फेथ पे एनएससी का मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेट कर रहा है। हिमालयन योगी कहता है कि उसको कॉर्नर ऑफिस मिलना चाहिए, उसे कॉर्नर ऑफिस मिलता है। हिमालयन योगी कहता है उसे बिजनेस क्लास ट्रैवल करना चाहिए, फर्स्ट क्लास एक्चुअली, नॉट इवन बिजनेस क्लास, तो वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहा है। इट टर्न्स आउट कि चित्रा पिछले 20 साल से इस हिमालयन योगी के साथ टच में है। स्पेक्यूलेशन, एटलीस्ट जितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई हैं, मैं कहानियाँ नहीं बना रहा हूँ, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ। जब ये कार्रवाई से पहले जब चीज़ें सामने आने लगी थी, अच्छा ये चीज़ें सामने क्यों आई? दिस केस वॉज नॉट मेंट टू कम आउट। ये सामने आई किसी और केस के वजह से, जिसके बारे में आपको बताऊं कि वो क्या केस था, कि जिसकी शिनाख्त करते हुए ये ईमेल सामने आई हैं। अच्छा, चित्रा ने अपना लैपटॉप डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें सारी ईमेल्स, बट फिर भी कहीं कहीं से ट्रांजैक्शंस निकली हैं। सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हायर अथॉरिटी है, बीएससी एनएससी ऑल रिपोर्ट्स, इंडिया में स्टॉक इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी अथॉरिटी सेबी है। कौन सा आईपीओ लाना है, क्या कोई कहीं धांधली हो रही, सेबी कंट्रोल। सेबी के पास अब भी बहुत सारा डेटा है जो एनालाइज कर रहा है, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जब ये बातें आएंगी तब और नए खुलासे होंगे, यानी जब तक नेटफ्लिक्स की पिक्चर बनेगी काफ़ी कुछ नया आएगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, वो फ्रॉड तो खैर अभी तो आनंद सुब्रमण्यम और चित्रा पे सीबीआई जांच कर रही है, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं, आई थिंक उनको फाइन भी लगा चुके हैं 2-3 करोड़ का। ऑल दैट इज गोइंग ऑन, येट टू बी सीन कि इसमें और क्या क्या है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सबका अंदेशा यही होगा कि मे बी दैट हिमालयन योगी इज आनंद सुब्रमण्यम हिमसेल्फ, वही उसको कह रहा होगा कि एक थ्योरी ये आ रही कि उसने उसके माइंड पे कब्जा कर लिया था, हिप्नोटाइज कर लिया था, और वो अपने इशारों पे नचा रहा था, दैट ही सो पावरफुल। बट द अदर थ्योरीज, अच्छा चित्रा ने उस योगी को अपनी कंपनी का सारा डेटा भेजा। जब जब वो योगी मांगता है अपनी बैलेंस शीट्स, अपने सारी चीज़ें, अपने अगले 5 ईयर का विजन, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे की, ऑल द कॉन्फिडेंशियल डेटा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक चित्रा जो आगे से डिस्कस करती है वो उनसे लेती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मे बी दिस गाय आनंद इज दैट योगी, लेकिन आनंद आफ्टर ही गेट्स इन टू द सिस्टम फॉर दीज मेनी ईयर्स, he has access to all this data
जो वो हिमालयन योगी मांगता था. सो इफ आनंद इज दैट योगी, व्हाई वुड ही इवन आस्क? काफ़ी सारी थ्योरीज चल रही हैं इसके ऊपर. रीड अबाउट इट ऑन इंटरनेट. चित्रा रामकृष्णन एनएससी की एमडी के बारे में. लेकिन मैं आपको वो फ्रॉड बताता हूँ जिसकी शिनाख्त करते हुए ये फ्रॉड निकला है. वो फ्रॉड था 2018 में हुए प्रेफरेंशियल एक्सेस का. एनएससी जो कि बनाया गया था क्योंकि बीएससी में काफ़ी चीज़ें सही नहीं चल रही थी. एनएससी बनाया गया ये सोच के कि यहाँ चीज़ें क्लीन चलेंगी. इसमें कुछ ब्रोकरों ने एक रैक स्पेस ले लिया था एनएससी के अंदर. रैक स्पेस का मतलब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. अब वो करते क्या है, एनएससी के अंदर अपने सर्वर्स रख लिए थे, कंप्यूटर के सर्वर अपने. सो दे टुक अ रैक स्पेस इन विच दे केप्ट देयर सर्वर्स. एनएससी के सर्वर्स तो चल रहे हैं. इससे होता क्या था, एक प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल जाएगा. स्टॉक मार्केट खुलने से जस्ट पहले दे विल गेट एन अर्ली लॉग इन. मतलब मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुला नहीं है, लेकिन मेरे लिए खुल गया क्योंकि मेरे सर्वर वहाँ पे पड़े हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड डार्क फाइबर. ठीक है, डार्क फाइबर क्या करता है, आपको एक स्प्लिट सेकंड का एडवांटेज दे देता है. तो मुझे एक सेकंड पहले पता है कि ये शेयर का प्राइस क्या है, जो कि बाकी दुनिया को एक सेकंड के बाद पता चलेगा. अब मेरे सर्वर्स वहाँ पड़े हुए हैं जो कि जिनमें कि मैं अल्गोरिदम्स चला रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन पहले आई है. आई नो द प्राइस ऑफ दिस शेयर. अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपने एल्गोरिदम्स रख लिए हैं, चला रहा हूँ वहाँ पे बिकॉज आई हैव एन अर्ली एक्सेस. मुझे पहले पता चलता है कि कौन सा शेयर नीचे जा रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है. आई कैन प्ले इट. सो इस पूरी धांधली में एक ओपीजी सिक्योरिटीज़ का नाम आया है जो कि दिल्ली बेस्ड सिक्योरिटी है. ऐसी और भी हैं जिन्होंने अपने सर्वर्स रख लिए थे एनएससी के अंदर. अब अर्ली इन्फॉर्मेशन मिल रही तो आप पैसे बना रहे हो उस चीज़ के ऊपर. एल्गोरिदम्स तो इतनी स्पीड से काम करते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म कि अगर आपको एक सेकंड में भी एडवांटेज मिल गया ना, तो आपने वो स्टॉक वहाँ पे खरीद के यहाँ बेच दिया, यहाँ से बेच के वहाँ खरीद दिया. क्योंकि आपको पता है कि मुझे सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है. एंड यू आर रनिंग, इसे कहते हैं आर्बिट्राज. जब आपको एक ही टाइम ड्यूरेशन में आपको पता है कि व्हेन यू आर सो श्योर कि दो डिफरेंट प्राइसेस हैं इन वन मोमेंट, क्योंकि आपको एक सेकंड पहले इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने वो 10 रुपये की चीज़ खरीदी, यहाँ 11 की बेच दी, क्योंकि आपको पता है कि एक सेकंड बाद वो 11 होने वाली है. तो आप एल्गोरिदम चला रहे हो. दिस इज़ द फ्रॉड जिसकी जांच करते हुए चीज़ें निकलती गई. इस फ्रॉड पे भी जांच चल रही है. क्या होगा वो आपको पता चलेगा. बट आई थॉट टू ब्रिंग दिस टू यू. एनीवे, लॉन्ग वीडियो, बट आई होप यू लाइक दिस ज्ञान वाली, एंटरटेनमेंट वाली बात ऑफ serious frauds in corporate. If you happen to like it, you can like it and leave your comments. Thank you. Bye-bye.